लेकिन यह देवी भागवत पुराण में इस कहानी को वैसे नहीं बताया गया है। इस कहानी को देवी भागवत पुराण में किसी दूसरा तरीका से बताया गया है। मतलब देवी भागवत पुराण में बताया हुआ है कि नारद जी का भी विवाह उसी दमयंती से हुआ था, और कैसे हुआ था ये बात हम कथा में बताएंगे आप लोगों को। हाँ तो मित्रों, देवी भागवत पुराण में देवर्षि नारद जी के बारे में हमने कुछ कथा सुना है, वो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो आइए देवर्षि नारद जी की कुछ कथा की चर्चा करते हैं। आप लोगों ने ओम नमः शिवाय का सीरियल देखा होगा। ओम नमः शिवाय में एक नारद जी का एक लीला दिखाए थे, नारद जी का एक कथा दिखाए थे कि एक बार देवर्षि नारद अपने मित्र पर्वत के साथ मृतलोक में आता है। राजा संजय मृतलोक में आता है और राजा संजय के यहाँ, और राजा संजय के यहाँ और राजा संजय की पुत्री से उनका राजा संजय की पुत्री को देखते हैं, और कुछ समय तक राजा संजय के यहाँ ही रह जाते हैं नारद जी और उनके मित्र पर्वत। तो थोड़े दिनों बाद में राजा संजय की जो पुत्री होती है वो नारद जी पर आकर्षित हो जाता है उनसे विवाह करने के उद्देश्य को लेकर के। मतलब राजा संजय की जो पुत्री होती है नारद जी से विवाह करने के लिए नारद जी पर आकर्षित हो जाती है, मोहित हो जाती है। और ये बात बाद में वो पर्वत को पता चलता है, उनके मित्र मुनि पर्वत को। तो उनका जो मित्र होता है मुनि पर्वत नारद जी को श्राप देते हैं बानर मुखी हो जाने का। राजा संजय का पुत्री जो होता है उनका नाम होता है दमयंती। दमयंती नारद जी पर मोहित हो जाता है उनसे विवाह करने के लिए, और जो बानर मुखी होने का जो पर्वत श्राप देते हैं, और बाद में और दमयंती को पता चलता है तो बहुत दुखी होते हैं, और राजा को पता चलता है तो वो भी बहुत दुखी होते हैं। और उनकी राजा संजय की पुत्री जो होता है दमयंती, बाद में कहते हैं कि नारद जी को उनको विवाह करना है, तो बहुत डांटते हैं और नारद जी को महल से निकाल देते हैं। नारद जी वन में चले जाते हैं, वन में रह के शंकर जी का तपस्या करते हैं, और दमयंती भी अपना घर राजपाट वहाँ पे छोड़ की जाती है, नारद जी के साथ तपस्या करते हैं। और बाद में माता पार्वती उनको दर्शन दे के नारद जी को और श्राप से मुक्त कर देते हैं पर्वत को वहाँ पर। और जब ये पर्वत नारद जी को श्राप देते हैं तो नारद जी भी मुनि पर्वत को श्राप देते हैं कि वो स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे, आकाश मार्ग का गमन नहीं कर सकेंगे। और मुनि पर्वत भी उधर कहीं जाते हैं, उनके साथ भी घटना होते हैं। बाद में मुनि पर्वत वहाँ पे लौट के आते हैं, जब नारद जी वन में चले जाते हैं दमयंती के साथ तपस्या करते हैं, तो माता पार्वती आके पर्वत को बुला के एक दूसरे का श्राप वापस लेने को कहते हैं, और नारद जी को बानर मुखी से मुक्ति मिल जाती है, और पर्वत को भी मुक्त कर देते हैं नारद जी श्राप से, और नारद जी भी वहाँ से चले जाते हैं, पर्वत भी वहाँ से चले जाते हैं, और दमयंती माता पार्वती में समा जाती है। मतलब दमयंती की मृत्यु हो जाती है और उनका जो जीवात्मा है माता पार्वती में समा जाती है। तो आप लोगों ने ओम नमः शिवाय के सीरियल में ये कहानी देखे होइएगा, लेकिन अब वो ओम नमः शिवाय दिखाने वाला है कहाँ से दिखाया है ये तो हम नहीं बता सकता हूँ। लेकिन ये देवी भागवत पुराण में इस कहानी को वैसे नहीं बताया गया है। इस कहानी को देवी भागवत पुराण में किसी दूसरा तरीका से बताया गया है। मतलब देवी भागवत पुराण में बताया हुआ है कि नारद जी का भी विवाह उसी दमयंती से हुआ था, और कैसे हुआ था ये बात हम कथा में बताएंगे आप लोगों को। ये कहानी ऐसा है, ये तो हमने आपको बताया, ये कहानी ओम नमः शिवाय में कैसे दिखाया है, अब देवी भागवत पुराण में कैसे बताया है ये हम आप लोगों को बताएंगे। ये कहानी ऐसा है कि जो मुनि पर्वत है ना, देवलोक में एक दिन नारद जी को मिला, और दोनों आपस में विचार किया कि मृत्युलोक के जितने भी तीर्थ स्थल है चल के मृत्युलोक का भ्रमण करें और तीर्थ स्थल का दर्शन करें। तो इसी उद्देश्य से देवर्षि नारद और मुनि पर्वत मृत्युलोक में आए, और 8 महीना पूरे रह के, और मतलब बरसात के महीना शुरू होने से पहले सभी तीर्थ स्थल में जाके घूमे, सभी तीर्थ स्थल का दर्शन किए, मृत्युलोक में भ्रमण किए। और जब चौमासा जिसको बोलता है कि आषाढ़ सावन भादो आश्विन, मतलब सावन भादो आश्विन कार्तिक, ये 4 मास जो होते हैं ना संत के लिए चौमासा, सावन भादो आश्विन कार्तिक। तो ये 4 महीना कोई भी साधु संत, कोई भी घूमने वाला साधु संत जो होता है ना, घूमता संत, वो किसी एक जगह जाके रहेगा। वो 4 महीना बरसात के टाइम में घूमेगा नहीं, किसी एक जगह वास करेगा। 4 महीना समाप्त होने के बाद में कार्तिक लगने के बाद में वहाँ से फिर से वो घूमना प्रारंभ कर देगा। घूमता साधु संत का यही नियम है। जो चौमासा होता है ना बरसात का 4 महीना, वो 4 महीना किसी एक ही जगह पे वो रहेंगे। तो चौमासा जब प्रारंभ हो गया तो मुनि पर्वत और देवर्षि नारद, कोई राज का एक राजा था राजा संजय, और उसके राज का नाम हमको भी स्मरण नहीं है।
तो उसी के राज में जाके आश्रय लिया और 4 महीना वहीं पे रहे। और राजा संजय बहुत उनका सेवा किए और बहुत सारा सेवक वगैरह उनको रहने के स्थान, बहुत सारा सामग्री उनको दिए, किसी चीज़ की कमी नहीं रहा। और राजा थे तो क्या चीज़ की कमी रहेंगे, बहुत सेवा उनके राज्य में उनको होता था। तो राजा संजय की पुत्री जो था दमयंती, वो युवा थी और नारद जी पर वो आकर्षित हो गए, मोहित हो गए। तो देवलोक से मृत्युलोक के लिए चलने से पहले देवऋषि नारद और मुनि पर्वत आपस में एक दूसरे को भरोसा दिलाए थे कि मृत्युलोक में जाने के बाद मृत्युलोक के सभी वातावरण एक दूसरे को शेयर करेंगे, बताएंगे, कुछ भी छुपाएंगे नहीं। नारद जी और मुनि पर्वत दोनों एक दूसरे को भरोसा दिलाए थे। तो मृत्युलोक में आने के बाद में राजा संजय के यहाँ रहने के बाद में काफ़ी लंबे समय के बाद जब चौमासा बीतने लगा, एक तो 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, अच्छे तरीके से सेवा भाव होने लगा नारद जी का। नित्य के उद्देश्य से कोई गान और कोई पाठ्य भी, नृत्य मनोरंजन का दृश्य भी उनके यहाँ चलता रहा। नारद जी के द्वारा कोई कथा श्रवण भी होता रहा। तो ऐसे करते करते कुछ दिनों बाद में राजा संजय की पुत्री जो थी ना, वो दमयंती, वो युवा थी और देवऋषि नारद पर मोहित हो गए विवाह करने के उद्देश्य से। तो कुछ दिनों के बाद में जो दमयंती थी, वो उससे पहले मोहित होने से, नारद जी पर मोहित होने से पहले तो बराबर उन दोनों का सेवा भाव करती थी। और जब नारद जी पर मोहित हो जाने के बाद में नारद जी को कुछ अलग तरीके से देख रेख करने लगा, उसका सेवा भाव करने लगा। और उनके मित्र पर्वत, वो जो पर्वत था ना, उनका मित्र नहीं था, वो उनका भांजा था। वो पुराण में, देवी भागवत पुराण में बताया है कि देवऋषि नारद का जो नारद के साथ में जो मुनि पर्वत था ना, वो नारद जी के बहन के लड़के हैं। लेकिन उनके बहन का नाम क्या था ये पुराण में नहीं बताया गया है। सिर्फ इतना बताया है कि नारद जी के बहन के लड़के हैं, और नारद जी का भांजा था वो। तो मुनि पर्वत था, वो मुनि पर्वत के सेवा भाव में और नारद जी के सेवा भाव में वो कुछ विलक्षण दिखने लगा, कुछ अलग परिस्थिति दिखने लगा, उसको कुछ फर्क दिखने लगा मुनि पर्वत को। तो मुनि पर्वत एक दिन कहा कि नारद, ये क्या बात है, ये क्या कर रहे हो तुमने तो हमको पहले बताया था कि एक दूसरे को तुम अपनी बात हमको बताओगे और हम अपनी बात तुमको बताएंगे। तो दमयंती हम दोनों के सेवा भाव में भेद कर रही है, क्या बात है, क्या छुपा रहे हो? तो नारद जी बोले, हम कुछ छुपा नहीं रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि हम दोनों के सेवा भाव में वो भेद कर रहे हैं, हम कुछ छुपा नहीं रहे तुमसे। तो मुनि पर्वत को लगा कि ये नारद जी मिथ्या भाषण दे रहे हैं, और इसी बात में क्रोधित होकर के नारद मुनि को श्राप दे दिए बानर मुखी होने का। तो नारद जी भी उनको श्राप दे दिए कि वो आकाश मार्ग का गमन नहीं कर सकेगा, स्वर्ग में, देवलोक में नहीं जा सकेगा। उसके बाद मुनि पर्वत वहाँ से चले गए और नारद जी वहीं रह गए। नारद जी वहाँ से कहीं गए नहीं। नारद जी का मुख पहले बहुत सुंदर था, लेकिन उस समय मुनि पर्वत के श्राप देने के कारण वो मुनि पर्वत का श्राप दिया हुआ नारद जी को इसलिए लग गया कि मुनि पर्वत का जो पिता था ना, वो महर्षि कश्यप के वंश के थे। मतलब महर्षि कश्यप के वंश से वो संबंध रखते थे। नाम बताया नहीं गया उनके माता जो थी वो नारद जी का बहन था। वो कैसा बहन था ये भी नहीं बताया गया है। तो देवऋषि मुनि पर्वत जो था ना, वो महर्षि कश्यप के वंश के थे। तो इसीलिए नारद जी का दिया हुआ श्राप, मुनि पर्वत का दिया हुआ श्राप नारद जी को लग गया और बानरमुखी हो गए। जब बाद में दमयंती आया, वो दमयंती देखा तो बहुत दुखी हुए। बाद में दमयंती को ये भी पता चल गया कि उन्हीं के कारण उनका यह दुर्दशा हुआ है। तो ओम नमः शिवाय में तो दिखाया नारद जी उस घटना के बाद में वहाँ से चले जाते हैं, वन में जाकर तपस्या करते हैं। मगर हकीकत कहानी ये नहीं है। देवी भागवत पुराण में अलग ही कहानी बताया है। देवी भागवत पुराण में बताया कि नारद जी बानर मुनि पर्वत के द्वारा श्राप देने के बाद बानरमुखी हो जाने के बाद भी वो राजा संजय के राज्य में ही रहा। उसी तरह दमयंती को तकलीफ तो हुआ, लेकिन बाद में ये पता चला कि उन्हीं के कारण नारद जी का यह दुर्दशा हो गया है। तो उन्होंने नारद जी को सहायता करने की कोशिश की। नारद जी कहीं गए नहीं, उन्हें उसी तरीके से सेवा भाव करता रहा। और बाद में दमयंती के पिता जो थे राजा संजय, दमयंती के विवाह करने के लिए विचार करने लगे घर में आपस में, और विचार करने के लिए कि अब दमयंती का विवाह करना है। तो जैसे ही दमयंती को पता चला उनके विवाह का योजना बना रहे हैं उनके दमयंती के पिता राजा संजय, तो दमयंती अपने किसी सहेली या दासी द्वारा अपने राजा तक समाचार पहुंचाया कि वो नारद जी पर मोहित है, नारद जी से विवाह करना चाहते हैं। उनके नारद जी को पति मान चुके हैं, उनका विवाह किसी अन्य पुरुष से ना किया जाए।
तो राजा संजय को पता चलता है, तो राजा संजय अपनी पुत्री को बहुत समझाते हैं, नारद जी देखो अभी श्राप के कारण दुख कष्ट वाला जीवन जी रहा है, बानरमुखी हो गए हैं, ऐसे अयोग्य बानरमुखी से क्यों विवाह करना है, ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन दमयंती जी अपने पिता के माता के कहने के बाद में भी वो नहीं मानते हैं। दमयंती राजा संजय की जो पुत्री थी दमयंती, वो ये कहते हैं कि उनका बानरमुखी उसी के कारण हो गया है, और उसी के कारण नारद जी बानरमुखी के दुर्दशा में पड़ गए हैं, और उनका साथ रह के उनसे विवाह करके उनका सेवा उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। बहुत अच्छे पुरुष दिव्य आत्मा है, ब्रह्मा जी के संतान है, दिव्य पुरुष है, संसार में कोई लोभ मोह जैसी इनकी आकृति नहीं है, सत्यवादी पुरुष है, इसीलिए वो उसी से विवाह करेगी। तो दमयंती को नहीं मानने पर राजा संजय अपनी पुत्री दमयंती को उसी नारद जी से विवाह कर देते हैं, और विवाह करने के बाद में बहुत लंबे समय तक नारद जी दमयंती के साथ वहाँ रहते हैं, घर गृहस्थ वाला जीवन भी बिताते हैं, ये लिखा हुआ है देवी भागवत पुराण में। और इसके बाद में काफ़ी लंबे समय बीतने के बाद में वो उनका जो मित्र था पर्वत, वो फिर वहाँ पे वापस आता है, और वापस आता है तो उनको पता चलता है कि दमयंती से उनका विवाह हो गया है। और जब दमयंती से उनका विवाह होता है नारद जी का, तो राजा संजय बहुत सारा स्वर्ण मुद्राएँ धन वगैरह बहुत सारा दान में देते हैं, और बहुत लंबे समय तक नारद जी वहीं रहते हैं, अपनी पत्नी दमयंती के साथ वहाँ घर गृहस्थ वाला जीवन बिताते हैं। इसके बाद में जब उनका मित्र पर्वत बहुत लंबे समय के बाद वहाँ आता है, तो दमयंती से विवाह हो गया था, तो उनको पता चल जाता है, और दमयंती के साथ बैठ के नारद मुनि पर्वत को तकलीफ भी होता है, तो लास्ट में अफसोस भी होता है कि वो नारद जी को व्यर्थ ही श्राप दे के बानरमुखी बना दिए थे। नारद जी से वो मुनि पर्वत क्षमा मांगते हैं, और क्षमा नारद हम आपको श्राप से मुक्त कर देता हूँ, और तुम भी अपने श्राप से हमको मुक्त कर दो। तो मुनि पर्वत नारद जी को श्राप से मुक्त कर देते हैं, श्राप वापस ले लेते हैं, और नारद जी भी मुनि पर्वत को श्राप से मुक्त कर देते हैं, एक दूसरे को श्राप से मुक्त हो जाते हैं। और इसके बाद में मुनि पर्वत वहाँ से चले जाते हैं, और बहुत सारा उसमें लिखा है कि बहुत सारा धन धान या दान दे करके नारद जी को वहाँ से विदा करते हैं राजा संजय, यहाँ तक ही लिखा है। और यहाँ के बाद में इस कहानी के बारे में देवी भागवत पुराण में कुछ बताया नहीं है, लेकिन ये कहानी जो हमने आपको बताया ये इस कल्प का कहानी नहीं, किसी दूसरे कल्प की कहानी है। ये अभी जो नारद जी आप लोग देखते हो ये उसी नारद जी का कहानी है, मगर किसी दूसरे कल्प का, इस कल्प का कहानी नहीं है। तो दोस्तों हमने नारद जी के बारे में ये कथा पुराण में सुनी थी, हमने आप लोगों को बताया, और नारद जी का ये कथा हम एक और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। ये कथा भी उसी कल्प का है जिस कल्प का ये कथा है। जो कथा हमने आपको सुनाया है जिस कल्प का कथा है, जो अब बताऊंगा ये कथा भी उसी कल्प का है, और ये कथा भी नारद जी के विवाह से ही संबंध रखते हैं। एक बार क्या हुआ, नारद जी बैकुंठ धाम में गए, भगवान श्री नारायण के धाम में। तो बैकुंठ धाम में भगवान श्री नारायण और उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी जी, मतलब माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री नारायण एकांत वास कर रहे थे। तो ये तो बात निश्चित होती है दोस्तों, कोई भी पति पत्नी एकांत में वास करते हैं तो प्रेम संबंधित वातावरण की चर्चा होती है, और नारद जी डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच गए। तो माता लक्ष्मी उठ के वहाँ से किसी दूसरी जगह चली गई। अब पता नहीं ये उनकी लीला थी या क्या थी, लेकिन उसमें तो लिखा है जब माता लक्ष्मी वहाँ से उठ के किसी दूसरी जगह चली गई, तो नारद जी ने पूछा कि भगवान माता लक्ष्मी यहाँ से उठकर चली क्यों गई। तो भगवान श्री नारायण बोलता है कि नारद, पति पत्नी में जो एकांत में चर्चा होते हैं वो चर्चा किसी अन्य पुरुष के सामने नहीं करना चाहिए, तुम नहीं जानते हो। तो नारद जी बोलते कि प्रभु हम तो आपके पुत्र समान हैं, और उनका भी माता लक्ष्मी का भी पुत्र समान है, तो इनमें भेदभाव कैसा। और नारद जी वहाँ पे बताते हैं कि उन पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो माया से डरता नहीं है, ये भी बात वहाँ पे वो बताते हैं। तो माया का चर्चा वहाँ पे नारद जी छेड़ देते हैं। तो भगवान श्री नारायण कहते हैं अच्छा माया का कोई प्रभाव तुम पर नहीं पड़ता है। तो नारद जी बोलते नहीं, तो बोलता है कि ठीक है चलो हमारे साथ। तो भगवान के गरुड़ पर नारद जी विराजमान होते हैं, और नारद जी को एक जगह और ले जाता है, बहुत अच्छी सरोवर होता है वहाँ पे ले जाता है, और उस सरोवर के किनार में बहुत सुगंधित वहाँ का वातावरण होता है किसी पर्वत पर। और भगवान वहाँ पे उतरते हैं और नारद जी को कहते हैं कि चलो इसमें, वो एक लोटा देते हैं और कहते हैं कि इस लोटे में एक पात्र देते हैं, इस पात्र में स्नान करके इस सरोवर में से जल लेके आओ। ये कथा हमने किसी दूसरे वीडियो में सुनाई है, मगर उसमें शॉर्टकट में जल्दी सुनाया है, उसमें इतना विस्तार से नहीं सुनाया। तो अपना बीना और कमर के ऊपर के वस्त्र नारद जी वहाँ पे किनार में रख देते हैं, भगवान श्री नारायण वहाँ पे बैठते हैं किनार में
सरोवर के किनारे में, और नारद जी उस जल में स्नान करने जाते हैं। और जैसे ही डुबकी लगाते हैं नारद जी अपने आप को देखते हैं, और डुबकी लगा के जैसे ही निकलते हैं नारद जी अपने आप को देखते हैं कि वहाँ एक सुंदर स्त्री के रूप में वो परिवर्तित हो जाता है। उनका अपना पिछला जीवन याद नहीं होता है। और जैसे ही नारद जी डुबकी लगाते हैं भगवान श्री नारायण वहाँ से उनका बीना और उनका वस्त्र लेकर बैकुंठ धाम में वो चले जाते हैं। और जैसे ही नारद जी डुबकी लगा के उस सरोवर में डुबकी लगा के निकलते हैं तो अपने आप को एक स्त्री के रूप में देखते हैं कि सुंदर स्त्री हो गया था, परिवर्तन हो गया था सुंदर स्त्री के रूप में। उनका जो पुरुष रूप वाला जो शरीर था, और उसका अपना पिछला जीवन वो नारद जी थे और सभी लोगों में भ्रमण करते थे, ब्रह्मा जी के वो संतान थे, और कोई भी बात है उसको याद नहीं था। और वो यही सोचते थे कि वो कौन है, किसकी पुत्री है, उसका माता पिता कौन है। और सरोवर से निकल के बाहर आते हैं तो वहाँ पे एक कोई राजा आता है, जो वो राजा भी पुण्यात्मा होता है, धर्मात्मा होता है। तो वो राजा वहाँ पे आते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका नाम क्या है, उनका माता पिता कौन है। ये बहुत सुंदर है, तुम तो बहुत सुंदर हो, विवाह हो गया है या अविवाहित हो। जो स्त्री के रूप में होते हैं वो बताते हैं कि उनके बारे में उनको कुछ पता नहीं है, उनका माता पिता कौन है, उनका विवाह हुआ है नहीं, और यहाँ पे उसको किसने लाया इस सरोवर में वो कुछ नहीं जानते हैं। वो अपने आप को असहाय बताते हैं। तो वो राजा बजाबते के साथ वो अपने राजमहल से पालकी और सवारी बुला के सोने बहुत अच्छे वस्त्र मंगवा के अच्छे वस्त्र उसको पहना के पालकी में बिठा के राजा अपने घर ले जाते हैं। और वो उस नारद जी से जो स्त्री के रूप में परिवर्तन हो गया होता है उसको बताते हैं कि वो उनसे विवाह करना चाहता है। तो उनकी विवाह को स्वीकृति देते हैं नारद जी, वो अच्छे पुण्यात्मा राजा होते हैं, तो उनकी विवाह का स्वीकृति देते हैं और नारद जी उनसे विवाह करते हैं जो स्त्री के रूप में होते हैं। और विवाह करने के बाद में 1 साल बाद में उनको एक संतान की प्राप्ति होती है, फिर 2 साल बाद में एक संतान की और प्राप्ति होती है। और घर के अपने पति से नारद जी जो स्त्री के रूप में परिवर्तन हो गए होते हैं उनको अपने पति से बहुत मोह होता है। उनका जो पति होता है वो राजा पुण्यात्मा होता है, और नारद जी से जो स्त्री के रूप में होती है वो उनसे बहुत प्रेम करती है। और ऐसे 1 साल 2 साल 3 साल कर के 12 संतान को जन्म देती है नारद जी स्त्री के रूप में। 12 संतान को, 12 औलाद को जन्म देती है। उनका सभी औलाद बड़ा हो जाता है, अपने घर में अच्छे से सब कार्य करने लगता है। वही लोभ मोह वही माया के बस में पड़ जाते हैं। पुत्र बहुत प्यारा होता है, उनका पति बहुत प्यारा होता है, और जो सभी उनका पुत्र बड़ा हो जाता है तो बड़ा होने के बाद में सभी पुत्र का विवाह भी होता है। नारद जी जो स्त्री के रूप में होती है उनका बहुएं भी घर में आ जाती है, और सभी लड़के का शादी होने के बाद में उनके घर में बहू भी आ जाते हैं, और बहू आने के बाद में पोते पोती भी बहुत सारा हो जाता है। और सभी उसी घर परिवार में पोते पोती बहू पुत्र इन सभी के मोह माया में फंसकर वो अपने आप को कभी दुखी महसूस करते हैं और कभी खुशी महसूस करते हैं। और बराबर जैसे हम लोग घर परिवार में उलझ के कभी परेशान रहते हैं कभी खुश रहते हैं, ऐसे ही हालात मोह माया में पड़ के उस नारद जी का भी उस समय हो गया था। नारद जी बहुत लंबे समय बीतने के बाद में, और इस बीच में नारद जी उस घर परिवार में रह के भक्ष्य भोजन का भी भक्ष्य करता रहा, मदिरा भी पान करता रहा, लिखा हुआ है देवी भागवत पुराण में। और मांस का भी भक्षण करता रहा। मदिरा पान करना ये लिखा हुआ है, मांस के बारे में तो लिखा नहीं है। तो लेकिन जो व्यक्ति मदिरा पान करेगा वो मांस भक्षण नहीं करेगा क्या, वो मांस भी भक्षण किया ही होगा। तो उनको अपना पिछला जीवन वो कुछ याद नहीं था। वो पिछले जीवन में नारद जी थे, ब्रह्मा के संतान थे, और उनके कोई भी ज्ञान के बातें उनको बिल्कुल याद नहीं था। वो अपने आप को कोई सुंदर एक राजा की पत्नी और कोई सुंदर स्त्री के रूप में देखते थे। पिछला जीवन उनको याद नहीं था। और जिस घर परिवार लड़के के लिए पोते पोती के लिए बहुए के लिए बराबर सोचा करता था उन्हीं के लोभ मोह में बराबर फंसे रहते थे। लंबे समय बीतने के बाद में जी जो स्त्री के रूप में थी उनका जो पति था और राजा, उनके राज्य में कोई दुष्ट राजा आक्रमण कर दिया। और उनके राज्य में आक्रमण करने के बाद में उस राजा से युद्ध हुए, और उस युद्ध में क्या है कि इस कथा में बताया गया है कि कोई दुष्ट राजा नारद जी के जो स्त्री के रूप में उनका जो पति था वो उस राजा पर आक्रमण कर दिया, और बहुत सारा लड़का उस युद्ध में मारा गया। उस युद्ध से वापस घर में आ गए और बहुत अफसोस हुआ। वो सारी बातें नारद जी को बताई जो स्त्री के रूप में थी, और नारद जी को बहुत अफसोस हुआ जो स्त्री के रूप में थी। और वो स्त्री जो नारद रूप वाला था
वो चला गया रणभूमि में और सभी पुत्रों को देख के और कटे हुए सर देख के वो रोना शुरू किया, दुख मनाना प्रारंभ किया। बहुत कष्ट हुआ उनको और विधाता को कोसने लगे कि ये क्या दोष और क्या गलती का सज़ा उनको मिला है। उनके सभी पुत्र मारे गए और बहुत विलाप करते थे, बहुत विलाप कर रहे थे। वो घर नहीं जा रहे थे। नारद जी जो स्त्री के भेष में थी तब तक वो बहुत लंबी समय जी चुके थे, लगभग अपनी बहुत काफ़ी आयु जी चुके थे। पोते पोती नाती नती सब हो गए थे नारद जी को। और काफ़ी लंबे समय बीतने के बाद में, काफ़ी लंबे समय तक वहाँ विलाप करने के बाद में भगवान श्री नारायण साधु के भेष में वहाँ उस रणभूमि में आते हैं और उसको रोते बिलखते देख के उसको सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि कौन है तुम्हारा, तुम कौन हो? मरने वाले के लिए शोक कैसा? मरने वाले तो संसार छोड़कर चले गए, इनके लिए शोक नहीं। इनके लिए दान पुण्य और श्राद्ध आदि करने चाहिए। किसी तीर्थ स्थल में जाके इनके शांति के लिए तर्पण करना चाहिए ताकि इनके आत्मा को शांति मिले। से तुम यहाँ से चलो, बहुत समझाते हैं और मोह माया की बात समझाते हैं कि दुख कष्ट ना करे। वो अपने पति के साथ किसी तीर्थ स्थल में जाके इनके लिए तर्पण करे ताकि इनके आत्मा को शांति मिले। तो भगवान विष्णु जो साधु के रूप में वहाँ जाते हैं, वो उनके समझाने पर नारद जी जो स्त्री के रूप में वहाँ होते हैं, वो अपनी पति को ले करके किसी तीर्थ स्थल में जाते हैं और वो साधु के वेश में जो भगवान थे वो भी उनके साथ जाते हैं और तीर्थ स्थल में जाके उनको कहता है कि आप दोनों पति पत्नी जाके इस सरोवर में स्नान करके अपने पुत्रों को तिलांजलि दे, तर्पण करें ताकि उनके पुत्रों के आत्मा को शांति मिले। तो वो नारद जी जो स्त्री के रूप में होती है और वो अपने पति के साथ उसी किसी सरोवर में जाके स्नान करते हैं। भगवान श्री विष्णु साधु के भेष में वहाँ उस सरोवर के किनार में उपस्थित होते हैं और उनका सभी सेवक सब वहाँ उपस्थित होते हैं उस राजा के। और उस सरोवर में नारद जी जो स्त्री के भेष में होते हैं, दोनों पति पत्नी स्नान कर जैसे ही डुबकी लगाते हैं और डुबकी लगा कर निकलते हैं तो वो स्त्री का स्वरूप नारद जी का गायब हो जाता है, लुप्त हो जाता है और पूरी तरह नारद जी के भेष में वहाँ उपस्थित होते हैं वो स्त्री जो नारद जी के रूप में, जो स्त्री के रूप में थे। और जैसे ही नारद जी के रूप में निकलते हैं तो उनका अपना स्त्री वाला जीवन पूरा याद होता है और किनार में देखते हैं कि भगवान उनके बिना उसके वस्त्र लेके वो किनार में ऐसे ही बैठा हुआ है और सोने का पात्र लेकर जो नारद जी उस सरोवर में डुबकी लगाए थे जल लेकर जाने के लिए, वो पात्र अभी भी उसके हाथ में था। और हालांकि स्त्री के रूप में बहुत लंबे समय तक उन्होंने अपना जीवन जिया था। वो 12 संतान हुए, 12 संतानों को विवाह हुआ और सभी बहुएं आए, सभी बहुओं को नाती पोते सब हो गए, नाती पोते जवान हो गए। यहाँ तक उन्होंने स्त्री के रूप में जिया था भगवान के माया के बस में होकर के। जब वहाँ सरोवर में डुबकी लगा के जब वो स्त्री निकला और नारद जी में परिवर्तन हो गया तो उनको अपना दशा देखा तो लगा रहे वो तो स्त्री के रूप में चली गई थी। स्त्री के जीवन में स्त्री वाला जीवन जिया था। उनके साथ में जो पुरुष है और जो राजा, वो उन्हीं का पत्नी है, वो उन्हीं का पति है, वो नारद जी का पति है। वो जो स्त्री और जो दोनों पति पत्नी वो सरोवर में डुबकी लगाए थे और एक साथ जब निकले तो नारद जी अपने भेष में निकले और राजा वो अपने भेष में निकले। तो नारद जी देखा वो तो पुरुष के भेष में फिर से आ गए हैं नारद जी के स्वरूप में और उनके साथ जो उनका पति है वो वहाँ पे मौजूद है। तो कहता है कि ये क्या हुआ, हम फिर से इसी वो स्त्री के जीवन वाला की क्या कहानी है? लगता है भगवान के माया में शायद हम फंस गए थे। तो वहाँ से निकल के बाहर जाते हैं और राजा को तो बहुत अफसोस होता है कि उनकी पत्नी कहाँ चली गई। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है, बहुत बिलखता है, बहुत विलाप करता है। तो भगवान जो साधु के भेष में वहाँ गए होते हैं वो उनको बताते हैं, देखो इसी सरोवर से तुम्हारी पत्नी से जो जिस कन्या से तुम मिले थे, जो तुम्हारी पत्नी बनी थी, इसी सरोवर पे तुमको मिला था और इसी सरोवर पे तुम्हारा उससे विरह हो गया। मतलब इतने ही दिनों तक तुमको उस स्त्री के साथ सुख सुविधा का उपभोग करना लिखा था। तुम अपने जीवन के अंतिम समय में पहुंच गए हो। अपने राज्य में जाकर अपने पौत्र को राजगद्दी सौंप के, अपने सभी पौत्रों को राजगद्दी सौंप के, राजपाट का भार सौंप के उनको जंगल में जाके तपस्या करना चाहिए, ना कि उनको अपनी पत्नी के लिए अफसोस करनी चाहिए। वो वृद्धावस्था में पहुंच गए हैं, वो राजा वृद्धावस्था में पहुंच गए थे। वो अपने जीवन के सभी सुख सुविधाओं का उपभोग कर चुके थे नारद जी के औरत के भेष में उनके साथ रह के। और भगवान समझाते हैं कि कोई किसी के साथ नहीं जाता, एक दिन न एक दिन तो कि सबको मरना होता है। तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी रहता भी तो एक दिन न एक दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो ही जाता। तो यहाँ पर तुम दोनों का मिलन हुआ था, यहाँ पे तुम दोनों का विरह हो गया, बिछोह हो गया है। अब तुम जाकर अपने राज्य में अपने सभी राजपाट का भार अपने सभी पौत्रों को सौंप दो और जंगल में जाकर तपस्या करो।
तो भगवान श्री नारायण के साधु के वेश में जो होते हैं वो उनके समझाने पर वो राजा वहाँ से चले जाते हैं। सभी लोग मोह को भगवान के ज्ञान देने पर उनका जो मोह है दूर हो जाता है। राजा वहाँ से चले जाते हैं और अपने पौत्र को राजपाट सौंप देते हैं सभी पौत्रों को, और जंगल में तपस्या करने चले जाते हैं। और नारद जी विष्णु जी से कहते कि प्रभु ये क्या बात हुआ, अभी जो उन्होंने कुछ समय पहले जो स्त्री वाला जो जीवन उन्होंने देखा वो क्या था। तो भगवान बताते हैं कि जो वैकुंठ में तुमने बताया था कि माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये उसी का फल था, ये उसी के वजह से तुमको ये लंबे समय स्त्री के रूप में स्त्री वाला जीवन जीना पड़ा, झेलना पड़ा। और इतना कह के भगवान वहाँ पे वो कहता है कि ठीक है अब हम वैकुंठ जाते हैं, तुमको हमारे साथ चलना है तो चलो। तो नारद जी कहते हैं कि कई लंबे समय से ब्रह्मलोक में नहीं गया, वो ब्रह्मलोक में जाएंगे। तो भगवान अपने धाम में चले जाते हैं और नारद जी वहाँ से ब्रह्मलोक में अपने पिता ब्रह्मदेव के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी उनको कहते हैं कि नारद से इतने लंबे समय तक तुम कहाँ था, कहाँ चले गए थे, इतने लंबे समय से तुम हमको दिखाई नहीं दिए, कहाँ चले गए थे, इतने लंबे समय से तुम आए नहीं। तो नारद जी उस समय कुछ चिंतित थे। तो ब्रह्मा जी बोले कि तुमको क्या चिंता है, क्या परेशानी है, बताओ। तो नारद जी अपना सभी वृत्तांत जो उसके साथ हुआ रहता है वो उनको बताते हैं। तो ब्रह्मा जी को कहते हैं कि इसे पिता ब्रह्मदेव ये भगवान का क्या माया है, भगवान के माया को उसको माया का रहस्य उनको जानना है। तो ब्रह्मदेव वहाँ पे ये बताते हैं कि भगवान श्री नारायण परम पुरुष परमात्मा है और उनके माया का रहस्य ब्रह्मदेव और स्वयं शिव शंकर भी नहीं जान सकते हैं। तो ये ब्रह्मदेव वहाँ पे बताते हैं। और आप लोगों ने कथाओं में सुना होगा जब भगवान श्री नारायण मोहिनी रूप धारण किए थे तो भगवान श्री नारायण के मोहिनी रूप पर मोहित होकर के भगवान शिव शंकर भगवान श्री नारायण के मोहिनी रूप पर मोहित हो गए थे और उनका तेज बाहर निकल गया था। और वही तेज सप्तऋषियों को दिए थे और जाके माता अंजनी के कान में प्रवेश करा दिए थे फूकनी के द्वारा। उसी द्वारा माता अंजनी के द्वारा वो हनुमान जी का जन्म हुआ था। ये कथा विस्तार बहुत लंबा है, हमको चर्चा करना होगा तो किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान श्री नारायण परम पुरुष परमात्मा है और उनके माया का रहस्य कोई नहीं जान सकता, कि उनके माया से तुम उलझना नहीं। और ब्रह्मा जी उसको बहुत सांत्वना देते हैं, समझाते हैं। और फिर नारद जी वहाँ से अपने पिता ब्रह्मदेव और माता सरस्वती को प्रणाम करके और उनको जहाँ जाना रहता है वहाँ वो चले जाते हैं। तो देवी भागवत पुराण में महर्षि वेद व्यास जी ये कथा महाराज जन्मेजय को सुनाते हैं और उसमें ये भी लिखा है कि ये कथा इस कल्प का नहीं, जो अभी कल्प चल रहा है श्वेत बारह कल्प, इस कल्प चल रहा है श्वेत बारह कल्प, इस कल्प का ये कथा नहीं है। ये कथा शाश्वत कल्प का है, किसी दूसरे कल्प का। और वो कल्प इस कल्प से कितने कल्प पहले था ये उसमें बताया नहीं है, मगर ये कथा जिस कल्प का है उस कल्प का नाम है शाश्वत कल्प, शाश्वत कल्प। वो किसी दूसरे कल्प का कथा है, मगर इसी नारद जी का वो कथा है। तो इसी नारद जी की कथा के बारे में हमने एक वीडियो में बताया है, मगर उस वीडियो में बहुत शॉर्टकट में हमने बताया दोस्तों। तो अच्छा तो मित्रों यही बात है, ये नारद जी की कहानी हमने आपको बताई। हमारी वीडियो आपको कैसा लगा? हमारी भगवान श्री राम शंकर विष्णु कृष्ण ये सब एक ही शक्ति का अलग अलग स्वरूप है, किसी को भिन्न नहीं मानना चाहिए। इन सभी महाशक्तियों में जो भेद निकालते हैं वो पाप के भागी बनते हैं। जैसे कि एक गेहूं के आटे के रोटी बनता है, पूड़ी बनता है ना, और कोई दूसरा व्यंजन बनता है, मगर आटा सिर्फ एक ही है, व्यंजन आप लोगों ने अलग अलग बनाया। तो यही बात है दोस्तों, महाशक्ति एक ही है, उनका स्वरूप अलग अलग है। आप एक जैसा सबको देखिएगा, किसी को किसी से भिन्न नहीं मानिएगा। और इन सभी महाशक्तियों को जो भिन्न मानता है उनको अपराध लगता है, दोष लगता है, उनके ऐसे कर्मों का फल भी नहीं मिलता है, भजन इत्यादि का कोई पूजा पाठ का फल भी नहीं मिलता है। तो हमारा तो यही कहना है दोस्तों, आप सबको भला हो, आप सबके बाल बच्चे सब खुश रहे। अच्छा तो मित्रों जय श्री राम। तो भाइयों इस वीडियो में इतना ही। आप लोग यदि हमारे वीडियो को यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अच्छा मित्रों जय श्री राम।